ये आपकी बेटी ने शादी किस तरह से की? बेटी जब एक भाग जो गई तो उससे मैं बात कैसे कर सकता हूँ। फाइट तो सामने होया पैर खाली सुने मैं अपने कंਨਾਂ ਨਾਲ बस आवाज आई सी खाली आवाज आई है बस कि जिस्म ते निशानात हैगे सी तशद्दुद दे। कहते माड़े माड़े निशान है ऊपर भी सन इधर भी सन माड़े माड़े निशान है हनी नीले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीटी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शदरा के इलाके में जहां पे शबनम नामी लड़की ने पसंद की शादी की थी। तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके थे पसंद की शादी किए हुए, लेकिन वो अपने ख़ानदान वालों को नहीं मिलती थी। आज जब मिलने का वक्त आया तो वो ना आई, उसकी लाश घर में आई। उसके खामद ने उसको तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। उसके 4 बच्चे भी थे। मेरे साथ शबनम के अम्मी अबू मौजूद हैं। अम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इंटरव्यू दें। मैं इनसे इनके वालिद साहब से, शबनम के वालिद साहब से जानूंगा कि मामला क्या था, किस तरह से शादी हुई थी शबनम की, किस तरह से रवैया अख्तियार किया गया उसके खामद की जानिब से। सर, मुझे ये बताइए कि शबनम ने कितना अरसा पहले शादी की थी? 20-22 साल हो गए हैं शादी को। तकरीबन 22 साल हो गए थे, तो आपका राब्ता नहीं था उसके साथ? नहीं, अभी 5-8 साल पहले बंद किया हुआ था बिल्कुल। उसके बाद अभी हाले को 8-9 साल हो गए हैं। बाद में अम्मी को मिलती थी, भाइयों को मिलती थी वो। सर, मुझे ये बताइए आपकी बेटी ने शादी किस तरह से की थी, कैसे गई थी, कैसे पसंद का इजहार किया, आपको बताया था उन्होंने? भाई इस बात का मुझे कुछ इल्म नहीं है। अच्छा। हाँ, कैसे शादी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब एक बच्ची भाग जाती है मुझे क्या पता वो आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपसे बिल्कुल राब्ता नहीं रहा बाद में? नहीं, 5 साल के बाद रहा है। अच्छा। भाइयों को भी मिलती थी, माँ को भी मिलती थी। मैं भी कभी कभी उससे बात कर लेता था। अब ऐसा क्या हुआ कि उसके शौहर ने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था? मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मां जी, आपको पता है क्यों कुटदा सी ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣੀ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਬੰਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਦੱਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਆਈ ਹਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਖੁਦ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 5 ਅੱਛਾ, 5 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ तो सारा पता लग जाएगा। सर, मोहल्ले वालों ने आपसे मुलाकात की होगी, तब उन्होंने कुछ बताया होगा? मेरे साथ नहीं, मेरे साथ मोहल्ले वाले को जनाजे टाइम कोई नहीं आया वहाँ से? नहीं। एक बार 3-4 औरतें आई हैं, तो बाकी मेरे वो पोतरे हैं, दोतरे क्या वो आए हैं। बच्चे का वो चेहरा देखा मरी का, उसके बाद वो चले गए। आपकी बेटी के जो बच्चे थे उनसे भी आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उन्होंने पकड़े हुए थे हाथ, उन्होंने मतलब मैं बात ही नहीं करने दी उन्होंने जी, चले गए। मां जी, आखिरी मुलाकात कदों सी ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਭੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਲੰਘਦੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇ ਮੁਝੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫੈਰ ਜੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆਸੂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣਦਾ। ਫਾਇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ? ਫੈਰ ਖਾਲੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਕੋ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਨੇ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਖੁਦ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਅੰਬਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਭਾਗ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾ, ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਐਸਾ ਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ बैठा ਸੀ। तो मुलजिम गिरफ्तार हो गया? जी हाँ, वो उसका वो शोहर होगा बस। तो इसने कोई बयान दिया पुलिस को? ये मुझे पता नहीं है, अभी तक पुलिस से आपका कोई राब्ता नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। FIR आपने कटवाई थी? जी हाँ, मैं गया हूँ, लेकिन यहाँ पुलिस वाले आए थे मेरे घर में,
तो वो कहने लगे कि आप थाने आए। मैंने बोला कि मैं एफआईआर उस वक्त तक नहीं कटा सकता जब तक हम आपस में फ़ैसला ना करें। लेकिन वो पुलिस वाले कहेंगे नहीं चलना चाहिए आपको, मतलब ये बात की जो थाने में करनी चाहिए। फिर वो अफसर था बैठा हुआ, उससे बात की। वो कहने लगा कि मैंने उससे भी यही कहा कि अभी तक मैं कुछ भी नहीं करना चाहता जब तक हमारे बड़े ना आए और आपस में खुद बैठ के फैसला ना करें। लेकिन वो कहने लगा नहीं पर्चा तो आपको देना पड़ेगा, पर्चा तो होना पड़ेगा। मैं बोला ठीक होता तो कर दो। ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਨ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਨੀ ਨੀਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰਦੀ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮਨ नहीं जान देता नहीं। सर आप क्या समझते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए अब उस पर? नहीं, ये तो अगर उसने जुर्म किया है तो फिर तो होनी चाहिए। अगर जुर्म किया है तो, अगर नहीं जुर्म किया तो फिर तो। इस वाक़े को कितना अरसा हो गया है, कितने दिन हुए? अभी कल कुल थे उनके, बुध को हुआ है अभी जुमेरात। तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है कि नहीं? पता नहीं मुझे, पुलिस ने कुछ नहीं बताया अभी? कुछ नहीं बताया मुझे। तो वो जो गोली के निशानात थे शबनम के पड़े, गोली किस साइड से मारी गई थी? ये मुझे भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। अभी वो मतलब क्या कहते हैं, वो आएंगे वो तो फिर रिपोर्ट आएंगे फिर पता चलेगा। मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਦੇ? ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੇਟ में ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਸ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 5। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਘਰ ਹੀ ਵਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ 5 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਾਹ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਨਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਫਿਰ खुद सहन करके दे दें, बच्चे हम रखेंगे, फिर बच्चे मतलब यहाँ भेज दें, ठीक है। सर इतनी क्या नाराज़गी थी कि आपने शबनम को बिल्कुल ही छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं हमने, पहले छोड़ा था 4-5 साल पहले, जब उसने नई शादी की थी उस वक्त छोड़ा था। उसके बाद वो माँ को भी मिलती थी, भाइयों को भी मिलती थी। आपसे नहीं मिलती? नहीं, मैं मिलता था किसी वक्त, लेकिन इतना नहीं मिलता था, तो शर्म आती थी मुझे। आपके दिल में क्या था, क्यों शर्म आती थी? तो बेटी जब एक भाग जो गई तो उससे मैं बात कैसे कर सकता हूँ? उसने अपनी पसंद का इजहार पहले तो किया होगा आपसे? पहले बताया होगा उसने कि मैं किसी को पसंद करती हूँ या किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ? कुछ नहीं बताया था आपने? कुछ नहीं बताया था उसने, मुझे कुछ नहीं बताया था। तो वो बता के जाती हमारे में तो पता है आपको फिर जो होना था। मतलब आप अपनी कौम से किसी दूसरी कौम में शादी नहीं करते? नहीं करते हम, अपने ख़ानदान में करते हैं। आप अभी बता रहे थे कि उसकी टांग पे निशान थे, वो किस चीज़ के थे? वो एक दिन आई थी ना, तो एक दिन उसने ये कहा था कि मतलब खून में पट्टी बांधी हुई थी। तो मैं कहा ये क्या होगा, एक कांच के वो मतलब शीशे थे, कांच मारा था उसको, तो निशान पड़े हुए थे। बस इस तरह आपस में उनका कुछ झगड़ा हुआ था। मां जी आखिर च कुछ कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਹੋ बिल्कुल जी, ये केस पता नहीं कहाँ तक अंजाम तक पहुँचेगा। कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसकी गलती थी, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है या पुलिस वाले बेहतर जानते हैं। मेरे ख्याल से हम अभी भी उसी कल्चर में रहते हैं कि हमारी ख़वातीन के साथ बुरा सलूक किया जाता है। अगर वो आपके साथ पसंद की शादी कर ही लेती हैं तो उनके खामद उनका एहतराम करना भूल जाते हैं। जिसने अपने पूरे ख़ानदान को छोड़कर आपका साथ देने के थामी होती है, आप उसी के साथ ही धोखा कर जाते हैं, उसी को ही कत्ल करना शुरू कर देते हैं। हमें इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक हम अपनी बीवियों पर, बेटियों पर, बहनों पर, माँओं पर जुल्म करते रहेंगे? कब तक ऐसा ही हम अपने कल्चर को देखते रहेंगे? अगर ये हमारा कल्चर है तो लानत है ऐसे कल्चर पर। इस कल्चर से बेहतर है कि हमें किसी और का कल्चर अपना लेना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आना नहीं के पास।